हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तक कंप्लीट कर चुका था। तो चलिए देख, आज थोड़ा सा उसका पिछले लेक्चर का क्या मैं रिव्यू डाल दे रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में बताया था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को किस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैटर को देखिए दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल स्टेट और एक क्या, केमिकल स्टेट। तो आपको फिजिकल स्टेट पे पढ़े थे। फिजिकल स्टेट पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चीज पढ़े हुए थे। तो आज की इस लेक्चर पे मैं क्या बताऊंगा, आज की इस लेक्चर पे बताऊंगा कि उसी सॉलिड को आप कैसे लिक्विड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी लिक्विड को फिर वेपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसी वेपर को लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या एक उसका स्टेट पे चेंजेस कैसे आप कर सकते हैं, किन दो बातों से आप, किन दो किससे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं उसी को आज बताने वाला हूं। तो लेक्चर में आप बने रहे। तो मैं पिछले लेक्चर का वीडियो भी आई बटन पे डाल दूंगा, ठीक है, वो भी आपको जरूरी है वीडियो देखना। चलिए लेक्चर पे बने रहे, बताते हैं क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट पे कैसे आप परिवर्तन, चेंजेस ला सकते हो। तो देखिए, हाँ, एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस स्टैंडर्ड 9 या क्लास 9 पे आपको ओनली फिजिकल स्टेट के बारे में ही डीपली नॉलेज प्राप्त करना है। आपको ओनली फिजिकल स्टेट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और उस पर आपको कोई केमिकल स्टेट आपको हायर स्टेट में पढ़ना है। तो क्या बताऊंगा मैं, फिजिकल स्टेट में आप कैसे चेंजेस कर सकते हो। तो मैटर फिजिकल स्टेट में कितना फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल स्टेट, स्टेट मैटर कैन एग्जिस्ट in three forms. थ्री फॉर्म्स। पहला क्या है, सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसियस। गैसियस स्टेट। तो अब आज देखेंगे क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। किस स्टेट में, फिजिकल स्टेट। तो ये चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। पहला स्टेट, सॉरी पहला प्रोसेस, बाय क्या हो जाएगा, बाय अप्लाइंग या बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और एक दूसरा क्या मेथड है, बाय चेंजिंग by changing the pressure, by changing the temperature। एक आपका है by changing the pressure। तो आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया कि आज के इस लेक्चर पे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, वो कौन सा स्टेट, फिजिकल स्टेट, मैटर का फिजिकल स्टेट। तो चलिए यहां तक आप फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के इस लेक्चर पे मैं ये वाला टॉपिक कवर अप करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, किसमें, फिजिकल स्टेट पे क्या लिखे हैं, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, किस पे, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे, तो ये आपको फॉलोइंग चेंजेस देखने को मिलता है। पहला देखिए क्या, पहला क्या लिखे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, कहां, इन स्टेट
ऑफ मैटर, मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, देन फ्लोइंग चेंजेस, देन फ्लोइंग आर द चेंजेस ऑकर इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है? देखिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सॉलिड आइस है, मतलब आपको आइस देखे ना, आइस, जब आइस को हीट करेंगे तो क्या, या तो उसको आइस को आप फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से क्या बाहर निकालोगे तो धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगता है, क्योंकि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। साथ ही उसमें क्या, एक वो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है वाटर, ये भी आप जानते हैं। टेम्परेचर एक वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर अलग मिल रहा है, चेंजेस आ रहा है टेम्परेचर पे, उसी के कारण क्या होता है, आइस धीरे धीरे मेल्ट होने शुरू हो जाता है। और उससे क्या, जो आइस है वो धीरे धीरे जैसे मेल्ट होगा, पिघलेगा, तो क्या होता है उस पर लिक्विड का फॉर्म, लिक्विड का अब धीरे धीरे होगा लिक्विड स्टेट पे चेंजेस होने लगता है। तो वही मैं लिखा हूँ, जब सॉलिड, क्या लिखे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट पे, फिजिकल स्टेट पे, देन फ्लोइंग आर द चेंजेस ऑकर इन ए फिजिकल स्टेट। पहला क्या, सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। अब देखिए आइस को तो निकाल दिए फ्रीजिंग से, धीरे मेल्ट होने लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर अब उस फर्दर लिक्विड को अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, उस पे अगर टेम्परेचर उस पे देते हो, तो क्या वो धीरे धीरे बॉयल होना शुरू होगा। अब ऐसे बॉयल होगा उस पे, अब धीरे धीरे क्या स्टीम का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसको बोलते हैं भाप, वेपर। तो उसी को जब वाटर को बॉइलिंग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। क्या, वेपोराइजेशन किसको, जब लिक्विड स्टेट पे है मैटर या लिक्विड है उसी को बॉयल। अब साधारण सा डेली आप लाइफ में देखते हो, ठंडे के टाइम पानी उबालते हो तो फिर क्या होता है, उस पर वेपर का रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। किसका, लिक्विड का। तो जैसे लिक्विड को बॉइलिंग करते हैं गैसियस स्टेट में वो चेंजेस होने शुरू हो जाता है। ये दो बात रहा कब, जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हो तो आपको चेंजेस क्या क्या देखने मिलता है, एक सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फर्दर उस लिक्विड को अगर आप हीट देते हो तो फिर वो धीरे धीरे क्या, गैसियस में स्टेट में चेंजेस होता है। अब देखिए जब इंक्रीज कर रहे तब, अब जब डिक्रीज करेंगे तब जस्ट अपोजिट, when we decrease the temperature state of matter then flowing are the changes occur in a physical state of matter। अब देखिए क्या, डिक्रीज जब करोगे टेम्परेचर को जब डिक्रीज करोगे तो क्या क्या हमको चेंजेस देखने को मिलता है। पहला चेंजेस है क्या, गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। गैसियस, जब टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज कर दे रहे हो, टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, लिक्विड स्टेट पे। गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जा रहा है किस पे, लिक्विड स्टेट पे। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा वाटर बॉयल हो रहा, उसको आप प्रेशर कम कर दिए, गैस का प्रेशर कम कर दिए। जैसे ही प्रेशर कम कर दिए तो अब जहां आप जैसे प्रेशर उससे कुछ ढक के रखे हैं, मान लीजिए कोई बर्तन है, उस इंस्ट्रूमेंट पे आप क्या गर्म करें तो उसको वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो उसको क्या ऊपर सरफेस से ढक के रखें। तो जैसे आप प्रेशर कम कर देंगे देखेंगे कि जिस पे ढक के रखे हैं उस पे आपका क्या, लिक्विड आपको दिखेगा वेपर के फॉर्म पे। वो वेपर था, उस वेपर को कन्वर्ट होके जब प्रेशर आप डिक्रीज कर दिए, टेम्परेचर आप डिक्रीज कर दिए, तो उस कंडीशन पे लिक्विड क्या, सॉरी वेपर क्या, लिक्विड के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि गैसियस स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। और इसी प्रोसेस को, जो गैसियस स्टेट है लिक्विड स्टेट पे चेंजेस होता है, इसी प्रोसेस को आपको बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या, कंडेंसेशन। अब देखिए उसी तरह उसका फर्दर अब लिक्विड स्टेट को चेंजेस करना है सॉलिड स्टेट। अब लिक्विड है, लिक्विड को जाके आप रेफ्रिजरेटर में डाल दिए, डीप फ्रीजर पे। तो जानते हैं कि जब वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है, जैसे वाटर आइस के फॉर्म में कम होता है जब उसको टेम्परेचर पड़ता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉयल कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। ये तो अब कॉमन चीज है। तो वही चीज जब 0 डिग्री टेम्परेचर आप रेफ्रिजरेटर पे डाल दिए, कांस्टेंट टेम्परेचर मिल रहा है, क्या धीरे धीरे वाटर लिक्विड जो है सॉलिड स्टेट पे कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, आइस सॉलिड स्टेट पे कन्वर्ट हो रहा है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। ध्यान से सुनेंगे, उसी प्रोसेस को फ्रीजिंग
क्या, फ्रीजिंग। तो आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए इतना, अगर इंक्रीज करोगे तो ये मेल्ट होना, वेपोराइजेशन देखने को मिलेगा, अगर डिक्रीज करे तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखते हैं, देखिए इस टॉपिक से आपको कैसे एग्जाम पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज मेल्टिंग, या तो बोलेगा व्हाट इज वेपोराइजेशन, या व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज फ्रीजिंग। तो इस चीज को आप कैसे डिफाइन करोगे, या तो आपको बोलेगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड का प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या सॉलिड जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या चेंजेस टेक्स प्लेस हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकता है स्टेट ऑफ मैटर पे। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या क्या बोले, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से फिर गैसियस, टेम्परेचर को जब इंक्रीज। तो अब देखते हैं क्या मेल्टिंग और वेपोराइजेशन का डेफिनेशन। देखिए मेल्टिंग को कैसे लिख सकते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन स्टेट ऑफ मैटर। देखिए किस तरह से लिख रहे हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर then it converted into liquid state, then it converted into liquid state. Such process, yes, such process is called melting. या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, it is the process in which when we increase the temperature in solid state of matter, then it changes into, then it converted into liquid state of matter. Such process is called melting. उसी तरह vapor, when we increase the temperature, or it is the process in which to increase the temperature of liquid state of matter and it converted into gaseous state, such process is called vaporization or boiling. vaporization और क्या, boiling, vaporization और boiling। तो उसी तरह यहाँ पे ये वाला कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, it is the process in which we when we decrease the temperature in gaseous state of matter, then it change converted into liquid state, such process is called condensation। तो इस तरह से आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा हैंडमेड नोट चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या, अब तो इतना चीज तो कन्वर्ट, अब इसको मैं एक शॉर्ट समरी, आज का ये वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज का ये शुरुआती से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको कुछ ही मिनट का देखने को मिलेगा समरी, इसका समरी। तो चलिए आप देखते हैं क्या समरी को। तो चलिए देखते हैं क्या, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को आप कैसे एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से रिमेंबर रख सकते हो। देखिए पहले लिख दिया हो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमको एक इस डायरेक्शन पे चलना है, पहले क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। एक टेम्परेचर का दो कंडीशन था, जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो क्या होगा, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो क्या होगा। इंक्रीज वाला किधर, लेफ्ट से राइट, इधर मैं लिख दे रहा हूं, लेफ्ट से राइट, कब, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और राइट से लेफ्ट, जब राइट से क्या, राइट से लेफ्ट जब क्या, अब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो देखिए जब आप राइट से लेफ्ट नहीं, क्या लेफ्ट से राइट जा रहे तो टेम्परेचर को इंक्रीज, जब इस कंडीशन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या स्टेट है, सॉलिड स्टेट से टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सॉलिड स्टेट से हमको लिक्विड स्टेट पे जाना है, कैसे जाएंगे, कैसे कन्वर्ट होगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो उसी प्रोसेस को आपको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग, ठीक है। अब जब लिक्विड से गैसियस में जाना है तो टेम्परेचर इस कंडीशन में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस एरो का मतलब मैं साइन आउट कर रहा हूं इंक्रीज, और डिक्रीज को इस तरह से इंक्रीज ये करूंगा, इस तरह से इंक्रीज, और इस तरह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
ठीक है। तो वही चीज, जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेपोराइजेशन। क्या बोला जाता है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन या तो बॉइलिंग, ये भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड क्या होगा? मेल्टिंग प्रोसेस कहलाता है, और लिक्विड से गैसियस वेपर प्रोसेस। अब बात रहा टेम्परेचर को जब डिक्रीज करेंगे तो आपको इधर से चलना है, मैं लिख दिया राइट से लेफ्ट। तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट पे जाना है तो पहले तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। टेम्परेचर डिक्रीज कर लिए, टेम्परेचर को डिक्रीज करने के बाद इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसको बोला जाता है। अब लिक्विड से क्या सॉलिड पे जाना है तो क्या करना होगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। इसको क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोला जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे लेफ्ट से राइट, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे राइट से लेफ्ट। तो ये चीज आपको इस तरह का, ये आपको चार्ट को, अगर ये पूरा चार्ट आपका माइंड में सेटअप रहा तो आपको इजिली, आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लोगे एग्जाम पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक चीज है कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज में क्या कैसे पता चला? इंक्रीज क्या बोले मैं? लेफ्ट से राइट, और डिक्रीज राइट से लेफ्ट। ये चीज समझ में आ गया। अब पहले इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। आई होप आज का ये आपको चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो, और क्या बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।